मलिशियस कोड। जी मलिशियस कोड क्या होता है? कोई भी ऐसा आप कह लें प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हो जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट उसका जो रीज़न हो लिखने का, जो उसका मोटिव हो, वो होता है किसी बंदे के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को हैक करना या चेंज करना या टेम्पर करना। तो इसको हम कहते हैं ये हमारा मलिशियस कोड है। मोस्टली जो वायरसेस होते हैं वो मलिशियस कोड होते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि जब चलते हैं या जब रन किए जाते हैं, जब एग्जीक्यूट किए जाते हैं, तो जो फंक्शन उनमें लिखा गया होता है वो परफॉर्म करते हैं। और वो मोस्टली फंक्शन मलिशियस इंटेंट से लिखा गया होता है। किसी का डाटा चोरी करना, डिलीट करना, कॉपी करना, हाइड करना, ट्रांसफ़र करना, ये सारे फंक्शन कुछ भी वायरस में से परफॉर्म कर सकता होता है। और इसको सिंपली अगर हम कहें तो हम कहते हैं वायरस आपके पास एक ऐसा सिस्टम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि नॉर्मल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर को डिस्टर्ब करता है, जिसमें ट्रोजन वगैरह या इस तरह की चीज़ें। नेटवर्क वर्म्स, अब ये क्या होता है? ये अब स्टैंड अलोन मेलवेयर्स होते हैं जो कि खुद से मल्टीप्लाई होते रहते हैं, डबल होते रहते हैं, ट्रिपल होते रहते हैं, और एक ही कंप्यूटर में नहीं रहते। इनमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी जा सकते हैं। आपने एक फ्लैश लगाई कंप्यूटर में, उसमें वायरस था कोई शॉर्टकट वाला, आप फ्लैश निकालने दूसरे में डालें तो ये उससे भी कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसको इंटरनेट के थ्रू भेजें, ये उससे भी जा सकता है आगे। तो इसलिए इसको कहते हैं नेटवर्क वर्म। ट्रोजन हॉर्स, अब ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होकर आ जाता है। जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ये भी इंस्टॉल हो जाता है। देन ये अपने प्रॉपर टाइम पे किसी लॉजिक पे, किसी भी चीज़ पे अपीयर होता है और अपना जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करता है। जो मलिशियस कोड इसने रन करना वो रन करता है और इसको लेके चलता है, आपके सिस्टम को हर्ट करता है। बॉटनेट्स, बेसिकली जो हमने डॉस अटैक पढ़ा वो क्या करता है? वो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट एक सर्वर पे या रिसोर्स पे भेजता है, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन भेजता है कि वो हैंडल नहीं कर पाता और उसको अनअवेलेबल हो जाता है। इसी तरह इसका अगला वेरिएंट होता है डीडॉस अटैक। बहुत सारे कंप्यूटर मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट करते हैं एक रिसोर्स, और समटाइम ऐसा होता है कि उस रिसोर्स की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसको हैंडल कर सके, तो वो अनअवेलेबल हो जाता है। अब ये ऐसे कंप्यूटर्स जो कि हैकर हैक करते हैं और उनको फिर ऑर्डर करते हैं कि आप इस डेस्टिनेशन के ऊपर ये डाटा पैकेट सेंड करें। तो इस तरह के नेटवर्क को हम कहते हैं बॉटनेट्स। ये जो कैप्चा वगैरह या कोई आपके पास मैथमेटिकल चीज़ें सॉल्व करने के लिए आती हैं किसी वेबसाइट पे जब आप जाएं, तो वो इसीलिए आती हैं कि आप इसको ये जो कंप्यूटर बेस अटैक्स होते हैं, डीडॉस अटैक्स, उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। की लॉगर, अब समटाइम ऐसा होता है आपके पास कोई नोटिफिकेशन अपीयर होता है कि आपका फेसबुक हैक हुआ, आप उसको दोबारा लॉगिन करते हैं और वो अभी इतना कोई सवेयर किस्म का हैक नहीं होता, आप उसको चेंज करते हैं अपना पासवर्ड और बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद अगेन आपके पास मैसेज आता है कि आपका अकाउंट जो है वो इधर से अगेन लॉगिन हुआ है। आप फिर ओपन करते हैं, चीज़ें चेक करते हैं, फिर उसको चेंज करके रख देते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब आपने कोई सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल की होती है उसके साथ कुछ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। कभी वो आपको शो करवाते हैं ये एंटीवायरस है, कभी आपको एज अ ब्राउज़र एक्सटेंशन हो जाते हैं। वो करते क्या है, की लॉगर अब क्या करता है, ये बेसिकली आप जो चीज़ टाइप कर रहे होते हैं, बटन दबा रहे होते हैं, उसकी एक फ़ाइल बना रहा होता है या उसको रियल टाइम में कि अटैकर के सर्वर पे, कंप्यूटर पे भेज रहा होता है। वहाँ पे आपकी एक्टिविटी मॉनिटर हो रही होती है। इसीलिए जब जब आप पासवर्ड चेंज करते हैं उनको वो चीज़ें पता चलती रहती हैं। रूट किट, अब एक ऐसे टूल्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ टूल्स होते हैं जो कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की एक्सेस देते हैं और आप जो इससे चाहें आप उस पर जो एक्शंस वगैरह हो इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते होते हैं। इसके बाद अगर देखें आप आगे तो स्पाईवेयर और एडवेयर दो टर्म्स आ गई। स्पाईवेयर आपके पास जैसे पेगासस का नाम सुनते आ रहे हैं कि एक ऐसा इसराइली उन्होंने स्पाईवेयर बनाया था जिसको बाद में ये भी कहा गया कि इंडिया ने परचेज़ किया, देन वो पाकिस्तान में इंस्टॉल हुआ और इसमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का डाटा उधर से गया। तो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हाइड हो जाता है आपके सिस्टम में और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है उसको गैदर करता है और इंटरनेट के ऊपर भेज रहा होता है या किसी भी और पर्सन को जिसने वो इंस्टॉल कराया होता है भेज रहा होता है। मोस्टली होता है क्या, समटाइम आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, जब उस पर डबल क्लिक करते हैं वो सिर्फ एक दफ़ा रन होती है और गायब हो जाती है। वो बेसिकली स्पाईवेयर चल रहा होता है आपके पास। एडवेयर भी इसी तरह, ऐसी एक्सटेंशन, ऐसे सॉफ्टवेयर या कोई आप गेम भी चला रहे हो तो उसमें शुरू में एड्स आते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह जो कि आपके पास स्पेसिफिक एडवर्टीज़मेंट के लिए यूज़ होते हैं, दोज आर एडवेयर्स।
और ये रैंसमवेयर एक अटैक, ये एक बड़ा मलिशियस किस्म का अटैक है जो कि रिसेंटली आपके पास आई थिंक 6 और 7 मंथ्स अगो एक एक्सरसाइज पाकिस्तान में भी बड़ा स्ट्रॉन्गली एक्सरसाइज हुआ था, और कोविड-19 में पूरी दुनिया में रैंसमवेयर जो है बड़ा शदीद किस्म से एक्सरसाइज हुआ है। अब ये होता कि ये एक ऐसा आपके पास मलिशियस कोड है जो कि आपके कंप्यूटर में रन किया जाता है। जब कंप्यूटर में रन होता है तो ये एक अपनी ही की के साथ, इनक्रिप्शन की के साथ आपके सारे डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है किसी और फॉर्मेट में, और फिर आपको हैकर जो है एक नोट छोड़ देता है कि आप हमें इतने पैसे दें, उसके बाद हम आपका डाटा ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे वापस। इसीलिए इसको